जय हिंद दोस्तों, मैं इब्राहिम आप सभी का सत्यशोधक नंबर 1 में स्वागत करता हूं। आज आप देखेंगे कि जिस तरह से उर्स का माहौल है और जो अभी आप देखेंगे हज़रत सैयद जलालुद्दीन शाह कादरी, इनका जो उर्स मनाया जाता है हर साल एक ज़ोर शोर में मनाया जाता है। पर इस साल जो कोरोना वायरस और जो ओमिक्रॉन की वजह से इस साल जो उर्स है उस ज़ोर से नहीं मनाया गया है, बल्कि जो लोग कुछ ख़ास लोगों को इनवाइट किया गया और उसके बाद में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया और उसके बाद में जो है उर्स को चंद लोगों में ही सीमित किया गया। तो आइए, कुछ लोग मौजूद हैं जो सोशल वर्कर भी हैं, प्रभाग 9 के शाखा प्रमुख जो हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, संदीप सावंत जी जो यहाँ पे मौजूद है। तो मैं सबसे पहले इनसे बात करूँगा कि सर, आप एक पॉलिटिशियन भी हैं, तो आप जब यहाँ पर आए हैं तो आपको आकर के ये चीज़ को कैसा लग रहा है कि जो एक पेंडेमिक का टाइम है, एक बीमारी ऐसी फैली हुई है भारत में जिससे लोगों को दूरियां बना करके रखने की ज़रूरत है, तो आप जो है लोगों को क्या पैगाम देना चाहोगे इस दरगाह से? हे बघा, जे असे कार्यक्रम असतात, धार्मिक कार्यक्रम असो किंवा आणखीन काही कुठले कार्यक्रम असो, याच्यामध्ये ना आपण डिस्टन्स आणि सोशल डिस्टन्स ठेवून मास्क घालून कुठलेही कार्यक्रम करता येईल आणि जे गव्हर्नमेंटने गाईडलाईन्स दिलेले आहेत ते गाईडलाईन्स पाळून कार्यक्रम केलं तर उत्तम होईल, जेणेकरून कार्यक्रमाला प्रॉब्लेम येणार नाही आणि कार्यक्रम चांगल्या प्रकारे होईल आणि उद्या जाऊन कुठल्याही तुम्हाला गव्हर्नमेंटकडून किंवा पोलिसांकडून कुठलाही त्रास होणार नाही। बाकी राहिली गोष्ट, हा दर्गा बरेच वर्षापासून इथे हे करत असतो। त्या दिवशी 2 दिवस अगोदर मी इथे येऊन गेलो, दर्गाचे काही प्रॉब्लेम्स होते त्या मी बघून गेलो। त्यानंतर आम्ही ठरवलं की ह्या दिवशी यायचं, दर्शन घ्यायचं। त्यांना पहिल्यांदाच विचारून झालेलं की कसं काय कार्यक्रमाची रूपरेषा असणार, तर आम्ही रूपरेषा बघून जास्त गर्दी नसणार अशाप्रमाणे त्या हिशोबाने आम्ही आलो। आम्ही दर्ग्याचे दर्शन घेतलं, बरोबर आहे। इथल्या लोकांनी चांगल्या प्रकारे अरेंजमेंट केलं, प्रत्येकाने मास्क पाळून कार्यक्रम करण्यात आलं आणि खरोखर मला वाटतं याच्यामध्ये हिंदू मुस्लिम ह्या सर्वांनी एकत्र येऊन असे कार्यक्रम केले पाहिजेत आणि आपला भारत देश याच्यामध्ये खूपच सक्रिय आहे की जेणेकरून आपल्यामध्ये कुठलाच भेदभाव न करता कुठले सर्व कार्यक्रम केले जातात। अशा प्रकारे एकताचा हा कार्यक्रम आहे। मी असं म्हणू शकत नाही की हे कुठल्याही धर्माचा कार्यक्रम आहे, हे एकत्र हिंदुस्थानाचा कार्यक्रम आहे। ये देखिए कि इन्होंने कहा है कि हा पूर्ण जो कार्यक्रम है ते हिंदुस्तानचा कार्यक्रम है, ना कि एक धर्माचा कार्यक्रम है। ये बरच है। आणि इधर हमारे बीच में सोशल वर्कर जो हैं साहिल शेट्टी, ये भी मौजूद हैं। सर, आप भी यहाँ पर जब आए हो तो आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हो यहाँ से? मैं लोगों को सबसे पहले तो उर्स की मुबारकबाद देना चाहूँगा और उसी के साथ इन लोगों ने जैसा अरेंजमेंट किया है लोगों के लिए, आज ज़्यादा भीड़ नहीं थी। जैसे पता चला काफ़ी लोगों ने यहाँ चिट्ठी भेज के भी अपनी मन्नत के लिए दुआ की है और जैसे आज मैं आया हूँ, मेरे परिवार यहाँ नहीं है, मेरी बहन यहाँ नहीं है, हमने भी वीडियो कॉल के ज़रिए या फ़ोन के ज़रिए सब जिन लोगों की दुआ थी उन लोगों ने हमें बोला कि हमारे लिए भी दुआ करना। तो ये साल ऐसा हुआ है कि मतलब उर्स में पब्लिक भी ज़्यादा नहीं थी, सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से जो भी कार्यक्रम है बहुत सही से किया गया। एक चीज़ मैं रोक करके आपसे कहना चाहूँगा साहिल जी कि आप एक जो है एक अलग धर्म के हैं, मैं थोड़ा सा धार्मिक चीज़ पे बात करना चाहता हूँ, और आप यहाँ पे कह रहे हैं कि लोगों ने आपसे दुआ की रिक्वेस्ट की। तो एक चीज़ समझ में नहीं आती कि अक्सर देखा जाता है कि लोग सोशल मीडिया पे हो गया या नेशनल मीडिया पे हो गया, लोग धार्मिक जो है भेदभाव पैदा करते हैं, आपसी में भेदभाव पैदा करते हैं। तो आप क्या मैसेज देंगे इस चीज़ पर आपको लोगों को? मैं ये मैसेज दूंगा, 100 में से ऐसे 2 लोग होते हैं जो ऐसे फजूल की बातें करते हैं, जो फजूल की ऐसे अफवाहें, जैसे आपने बताया फेसबुक में, ट्विटर में, सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में जो लोग करते हैं, वो लोग से मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। जो उनकी है तरीका है उनका, वो वही करेंगे। और जैसे हम सबको मानने वाले लोग हैं। आज मेरे भी काफ़ी दोस्त हैं जो मुस्लिम हैं, हिंदू हैं। आज हमारे दोस्त हैं सावंत साहब, ये भी हिंदू है, मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन हमने कभी ये जात धर्म कभी नहीं देखा। हमने जो भी है अपना समझ के हम यहाँ पे आए हैं और ये भी अपना समझ के हमसे बहुत प्यार करते हैं। यानी कि जो दरगाह से आस्था है वो आपकी बहुत ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा है, मेरी भी बहुत ज़्यादा है, मेरी परिवार की, मेरी मम्मी की, मेरी बहन की, हमारे पूरे रिश्तेदारों की बहुत ज़्यादा है। और जो लोग जो है भेदभाव पैदा करते हैं उनको किस नज़र से आप देखते हैं? उनको ऐसी कोई नज़र बनी नहीं है कि जो नज़र से देखे, बस ऊपर वाला उनको देखेगा, मैं क्या देख सकता हूँ। चलिए, ये चीज़ दिखाती है कि भारत में एकता और अखंडता किस तरह से मजबूत है। आप
आपका नाम जो है सर, मुझे सबसे पहले आपका नाम मैं जानना चाहता हूँ। मोहम्मद नासिर। मोहम्मद नासिर नाम है। जी मोहम्मद नासिर। अब इनके दोस्त हैं आप, जरा ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद नासिर जी हैं ये, और ये साहिल सेठी जी हैं। अभी इनके तो माथे से ही समझ में आ जा रहा है कि ये तिलकधारी इंसान हैं, और ये जो है हमारे नासिर भाई हैं, यहाँ मौजूद हैं। आपकी जो दोस्ती है ये गंगा और जमुना की तरह, तहजीब की तरह दोस्ती है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये हमेशा आगे रहे भी। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि ये जो दरगाह पे अभी जो सोशल डिस्टेंसिंग का सारा ध्यान रखा गया है, उस तरीके से उर्स नहीं मनाया गया जिस तरीके से जब पहले मनाया जाता था, तो अभी आप जो यहाँ पे जो आने वाले लोग हैं या जो नहीं आ पा रहे हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी मैं तो सारे मुस्लिम भाइयों बहनों को इनका उर्स मुबारकबाद देना चाहूँगा। अब यहाँ पे जो लोगों ने, इंतजामिया कमेटी है वो, उन्होंने कुछ यहाँ पे अरेंजमेंट किया है। आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे अरेंजमेंट किया हुआ है। लोगों को यहाँ पर आने की जो है कम से कम इजाज़त मिली है, और प्रशासन ने इतनी परमिशन नहीं दी है। और यहाँ पे जो है ये काफ़ी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए में लोगों ने मास्क लगा करके, और जिनका वैक्सीनेशन हुआ है या नहीं हुआ है उन पर भी ध्यान रखा गया है। अच्छा सर, मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर जब आते हैं तो क्या आस्था लेकर के आते हैं? हम ये आस्था लेके आते हैं कि यहाँ हमारी हर ख्वाहिश है, हर मन्नत, हर चीज़ पूरी होती है, और हम दिल से इनको मानते हैं, और जब तक ज़िंदा है तब तक मानते रहेंगे। ये देखिए, ये चीज़ ये बता रहे हैं कि एकता में ही ताकत है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मैं समझता हूँ भारत की ये सिर्फ 4 सिपाही हैं, और यही 4 सिपाही में से अगर एक सिपाही भी गिर गया तो मुझे लगता है हमारा भारत कमज़ोर हो जाएगा, और ये भारत हमारा कमज़ोर नहीं होना चाहिए। ये आप अपनी राय मुझे जो है नीचे ज़रूर बताएं। और इसी के साथ में मैं कुछ, आइए हम कमेटी के लोगों से, इस तरह से अभी ये जो हज़रत यहाँ पे बैठे हुए हैं, यानी कि जो इनके यहाँ इस दरगाह के खादिम हैं, हज़रत सैयद जलालुद्दीन शाह कादरी साहब, जिनका उर्स आज के दिन है। अच्छा, मैं जानना ये चाहता हूँ आपसे हज़रत कि हर साल जो काफ़ी, जब ये बीमारी का नाम वो निशान इस दुनिया में नहीं था, इससे पहले काफ़ी अच्छी तरीके से उर्स होता था, पर अब देखा ये जा रहा है कि उतना ज़ोर शोर से नहीं हो रहा है, और कितने लोग आना चाहते हैं पर अब उन्हें आने की इजाज़त नहीं है। तो उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? उनको यही पैगाम देना चाहेंगे कि लॉकडाउन का पालन करें, और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने सही सलामत रहा तो जैसे महामारी बीमारी सब चले जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर से ज़ोरदार से अपना उरूज बनाएंगे। तो यानी कि आने वाले वक्त में आपने तैयारी करेंगे? आने वाले वक्त में तैयारी करेंगे। अभी जिस तरह से, अच्छा, एक आप जो है मेरे ख्याल से किसी संस्था के जो है अध्यक्ष भी हैं, कि संस्था के आपका नाम क्या है? अपंग सामाजिक विकास संस्था। आप इसमें रह करके कई अपंग लोगों के लिए लड़ते भी हैं? हाँ, अपंग लोगों के लिए लड़ता हूँ। अपना जैसा अपंग का रोज़गार हो गया, घर हो गया, इसके लिए हम हैंडीकैप के लिए आवाज़ उठाते हैं। और नगर पालिका मदद करती है? हाँ, नगर पालिका मदद तो करती है, थोड़ी बहुत करती है। ये भी ध्यान रखिएगा, थोड़ी बहुत करती है। ये नगर पालिका की देन है या आपके अपने पैसे से? नहीं, अपने पैसे से। ये पक्का आपके ही पैसे की है? हाँ, ये अपने ट्रस्ट के पैसे से। अच्छा, आपके ट्रस्ट के पैसे? हाँ। चलिए, ये नगर पालिका ने जो है इन्हें कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ एक आश्वासन दिया है, और वो भी इस तरीके का आश्वासन जिसको दीमक खा चुका है। अब जो सर, आप मुझे एक चीज़ और आखिरी सवाल मैं ये करना चाहूँगा आपसे कि अब जो है उर्स उतना ज़ोरदार नहीं है यहाँ पर, और उतना ज़ोरदार नहीं मनाया जा रहा है, तो कुछ लोगों ने आपको मोबाइल के ज़रिए से या फिर मैसेज के ज़रिए से, या फिर आपको लोग जो मिले जुले होंगे तो उन्होंने आपको कहा होगा कि आप उनके लिए दुआएँ करें। तो आप क्या दुआ करते हैं हमारे हिंदुस्तान के, पूरे हिंदुस्तान के लिए? पूरे हिंदुस्तान के लिए दुआ ही करता हूँ कि अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तो तेरे महबूब के सदक़े पे अपने हिंदुस्तान को सही सलामत रख, और इस महामारी बीमारी को जल्द से जल्द दूर हो जाए, और हम सब अच्छे से रहे, और अच्छे से कोई भी त्यौहार आए खुशी से मना सके। सारा त्यौहार ये भी ध्यान में रखिएगा। अच्छा, कोई पर्सनल मुसलमानों का त्यौहार या सबका त्यौहार? सबका त्यौहार, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मुसलमान का या हिंदू का, सबका त्यौहार हम मिलजुल के करना चाहते, और जल्द से जल्द महामारी बीमारी चला जाए। चलिए, और ये हमारी भी यही कोशिश है कि ये बीमारी जल्द से जल्द हिंदुस्तान से ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड से दूर हो, क्योंकि इससे इंसानियत को खतरा है, ना कि सरकार को खतरा है। सरकार अपना जो काम है वो खूब एडवर्टाइज बड़े बड़े तरीके से कर रही है। अब आने वाले वक्त में इलेक्शन मीरा भाईंदर में भी है, हो गए, काफ़ी ज़ोर शोर से इलेक्शन होंगे, पर ज़ोर शोर से उर्स और ज़ोर शोर से नमाज़ें और ज़ोर शोर से पूजा नहीं हो सकती है। इस पे पाबंदी है, इलेक्शन पे नहीं पाबंदी है। खैर कोई बात नहीं, ये चीज़ मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे उर्स जो हज़रत सैयद जलालुद्दीन शाह कादरी का हो रहा है वो उस तरीके से नहीं हो पा रहा है जिस तरीके से हर साल होता था। हर साल यहाँ पे काफ़ी गर्दियाँ होती थी, इस वक्त नहीं है। इसी के साथ में मैं इब्राहिम आप सभी का सत्य शोधक नंबर 1 में स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।